अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्लम हेड की ब्रीडिंग के हवाले से। प्लम हेड की एज कितनी होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए, प्लम हेड का जेंडर कैसे मालूम करें, प्लम हेड की कॉलोनी में ब्रीड करता है, प्लम हेड की केज का साइज़ कितना होना चाहिए, प्लम हेड की मटकी का साइज़ और बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए, प्लम हेड कितने अंडे देता है, प्लम हेड के हैचिंग टाइम पीरियड कितना है, प्लम हेड के सॉफ्ट फूड, मिक्स सीड और वेजिटेबल्स में क्या खाता है, प्लम हेड का पाकिस्तान में कब सीज़न आता है ब्रीडिंग का, प्लम हेड को टेम किया जा सकता है कि नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कि फर्स्ट आता है प्लम हेड की एज कितनी होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए, और प्लम हेड मेल फीमेल कब पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है। प्लम हेड की जो ब्रीडिंग है ब्रीडिंग एज वो 2 से 3 साल है। 2 से 3 साल में वो ब्रीड करने के काबिल हो जाता है और ब्रीड कर भी लेता है। और मैं सब वीडियोस जो ब्रीडिंग के हवाले से बनाता हूँ सब में यही बताता हूँ कि जिस पेयर से आपको ब्रीडिंग लेनी है उस पेयर के एक से ज़्यादा जोड़े रखें। 2 जोड़े या जितना आपका दिल चाहे उतने जोड़े रखें, मगर एक जोड़ा ना रखें ब्रीडिंग के लिए। जो एक से ज़्यादा जोड़े होंगे तो आपस में उनकी सोसाइटी बनती है। आमने सामने जब केज होते हैं और सेम बर्ड होते हैं तो जब एक ब्रीडिंग के मोड में आता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो मेरा ये मशवरा है, जो भी पेयर आप रख रहे हो ब्रीडिंग के लिए तो 1 से 2 अच्छे, तो 1 से ज़्यादा जोड़े रखें और फिर इनकी अच्छी ब्रीड आती है। और जिस भाई से मैंने ये पेयर लिया था ना, उस भाई ने मुझे खुद भी ये बताया था कि ये प्लम हेड ब्रीड नहीं करता, और उस भाई ने ये भी बताया था कि ये जो जोड़ा है उसने 3 से 4 साल से रखा हुआ है और कभी भी इन्होंने ब्रीड नहीं करी। तो जो मेरा ये फार्मूला है कि 1 से 2 जोड़े अच्छे होते हैं, इसी फार्मूले पे चलते हुए मैंने 3 पीस लिए। फ़िलहाल 3 पीस रखे और आमने सामने रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस साल में मैंने उस भाई से परचेज़ किए उसी साल में मेरे पास ब्रीड आई। प्लम हेड की जो जेंडर कंफर्म होता है वो 18 मंथ में होता है। 18 मंथ की उम्र में प्लम हेड जो मेल है उसके जो हेड है वो रेडिश होना शुरू हो जाता है, और जो फीमेल है वो लाइट पर्पल नुमा हो जाती है। प्लम हेड जो मेल है उसके परों पे रेड कलर का डॉट्स नज़र आता है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो बर्तन में दाना खा रहा है उसके परों पे भी एक रेड कलर का डॉट आ रहा है, और जो फीमेल है वो सिंपल सी होती है। और प्लम हेड में मेल ही खूबसूरत होता है निस्बतन फीमेल के। प्लम हेड जो है कॉलोनी में ब्रीड कर लेता है, प्लम हेड केज में भी ब्रीड कर लेता है। प्लम हेड की जो केज है उसके जो साइज़ है वो 1.5 बाय 3 होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए। और प्लम हेड बॉक्स में भी ब्रीड कर लेता है आसानी से, और मटकी में भी कर लेता है। मटकी का और बॉक्स का साइज़ 12 इंच साइड हो, 12 इंच फ्रंट हो और 24 इंच डेप्थ हो, जो उसकी हाइट हो, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हो। प्लम हेड का जो एक अंडे देता है वो प्लम हेड 4 से 5 अंडे देते हैं। प्लम हेड का जो टाइम पीरियड है हैचिंग का वो भी 21 दिन से 25 दिन होता है, जैसे कि सारे और पैराकीट के ही होते हैं। प्लम हेड का जो सीड होता है मिक्स सीड होता है, उसमें कंगनी, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज, दोनों बीज छोटा बड़ा, और जवी, खुर्तम, यही होता है। भंग के बीज जो रिंगनेक को यूज़ करवाते हैं मिक्स सीड, वो भी मिक्स सीड हम प्लम हेड को यूज़ करवा सकते हैं। प्लम हेड का जो सॉफ्ट फूड बनता है उसमें काले चने, व्हीट, गंदम, मकई, लोबिया, मूंग, साबुत मूंग जो होते हैं, और सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज, इन सब का बनता है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड की मैंने अलग से एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। वेजिटेबल और फ्रूट खाता है, सेम है जो रिंगनेक खाता है वो भी वही खाता है, सेब, अमरूद वगैरह वगैरह। प्लम हेड के भी काफ़ी रोटेशन है।
ग्रीन कलर के प्लम हेड होते हैं, हेड का कलर उनका रेडिश होता है। लोटिनो कलर के प्लम हेड होते हैं, उनके हेड का कलर रेड होता है। ब्लू कलर के प्लम हेड होते हैं, उनके हेड का कलर ग्रेश होता है। और टर्कोइज ब्लू प्लम हेड होते हैं, उनके जो हेड का कलर पिंक और ग्रे होता है। प्लम हेड के बच्चे भी हम टेम कर सकते हैं, जैसे रिंगनेक के बच्चे टेम करते हैं। प्लम हेड भी अच्छा टेम हो सकता है। प्लम हेड भी कुछ अल्फाज सीख भी जाते हैं और सीटियाँ वगैरह मारते हैं। तो आज की वीडियो थी यहीं तक। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।